अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, बहुत ही यमी लजीज, हर घर की शान, हर किचन की शान, जो कि बहुत से लोगों को पसंद होती है। आलू गोश्त एक देगी स्टाइल में है। तो इसके सबसे पहले हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, या आप मटन में, बीफ में, चिकन में, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। तो मैं मटन लिया है, उसके अंदर मैं 2 अदद बड़े बड़े जो हैं वो प्याज, 2 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें चॉप करके मोटी मोटी मैंने प्रेशर के अंदर डाल दी हैं। अच्छे से गोश्त को धो लेना है पहले, उसके बाद उसके अंदर तमाम चीज़ें इसके अंदर डालकर हम लोगों ने प्रेशर लगा देना है। क्योंकि मोटी मोटी इसलिए मैं जल्दी वाला काम आपको बताती हूँ, ये नफासत से मोटी अगर काटी वो भी नफासत से काटें, ये नहीं है कि आप लोगों ने जैसी तैसी काटी। हम लोगों ने प्रेशर कुकर लगाना होता है, इसलिए उसको थोड़ा मोटा मोटा रखें ताकि आपके लिए भी आसानी और वक्त की बचत हो। तो यहाँ पर जी मैं जो है इसके अंदर दालचीनी और का टुकड़ा छोटा, और उसके साथ ही मैं बड़ी इलायची शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा देगी टच सा भी आए इसके अंदर। कुछ लौंग और कुछ साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं। उसके बाद हम लोगों ने जी इसको लगा दिया है प्रेशर। हम यहाँ पे अभी और कोई मसाला जात ऐड नहीं करेंगे, वो हम लोग भुनाई करते हुए शामिल करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने गोश्त को भूनना है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए इसमें सिर्फ ये चीज़ें डालकर इसको गला रही हूँ ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए और हमें खाने में मसला ना हो। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने फ्लेम कर दी है ऑन। फ्लेम को रखेंगे मीडियम में, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, ये ना हो हमारा पानी सारा खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त गले ना। तो यहाँ पर जो हमारे आलू हैं और जो हमारी स्पाइसीज हैं वो भी मैंने ऐड नहीं किए हैं, उसको बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा प्रेशर चलने लग चुका है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने फ्लेम कर दी है थोड़ी सी लो, ताकि अभी हम इसको थोड़ी देर तक खोल सकें, हमारा पानी ज़्यादा नीचे ना हमारा खुश्क ना हो जाए और हमारा गोश्त कहीं नीचे ना लगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को कर दिया ओपन। ये देखें जी, ये इस हालत में है हमारा। इसके अंदर थोड़ी सी पानी की मिकदार है। हमारा गोश्त क्योंकि गल चुका था, इसलिए हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो यहाँ पर जी अब हम लोगों ने देखा दोबारा इसके अंदर अभी थोड़ी पानी की मिकदार है, तो अभी हम लोगों ने दोबारा से फ्लेम को ऑन किया ताकि हमारा पानी खुश्क हो जाए। और जी ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने अपना पानी खुश्क कर लिया सारा। अब इसकी भुनाई की टाइम है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग अपनी स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ला लिया है, जो है हल्दी और लाल मिर्च और खुश्क धनिया। ये जी आप यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो भर के डाल सकती हैं हर उसका खुश्क धनिए का। हल्दी 1 टीस्पून और हर जो लाल मिर्च है वो आप अपने हस्बे जायका डालें। यहाँ पर मैं मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑयल में या मक्खन में खाना बनाते हैं तो मक्खन का जायका अपना ही होता है, इसलिए मक्खन डाला है। और यहाँ पे ये देखिए कि हमारा सालन कितना अच्छा भुनाई में आ गया, कितना अच्छा भूनना है गोश्त। इसमें सारा जो है वो गल चुका है अच्छे से, और उसने कितना अच्छे से अपना ऑयल भी छोड़ दिया। अब टाइम आ गया इसके अंदर आलू डालने का, ताकि हमने अपने आलूओं को भी गलाना है अच्छे से, वो भी गल जाएं। तो इसके अंदर हम लोग आलू ऐड कर रहे हैं। आलू आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो ½ kg आलू लिए थे, उसको धोकर अच्छे से छील कर और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं शोरबे में, किसी को कम होते हैं। तो ये आलू डालकर अभी हम लोग गोश्त को थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि आलूओं के अंदर भी अच्छे से मसाला रस मिस जाए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसको भून रहे हैं, थोड़ी देर 2-3 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद अब इसमें हम पानी शामिल कर रहे हैं। पानी आप इतना रखें कि आपके आलू भी गल जाएँ, और जितना आप लोगों ने शोरबा रखना हो, क्योंकि शोरबा लोग थोड़ा कम भी पसंद करते हैं और कुछ लोग पतला शोरबा, ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डालें, ताकि हमारे आलू भी गल जाए उसमें और हमारा शोरबा भी तैयार हो जाए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो हाफ़ से भी मतलब ये कह सकते हैं कि आप मैंने 3 जो है वो ग्लास भर के जो हैं छोटे, वो पानी के इसमें ऐड कर दिए हैं यहाँ। अब यहाँ पर जी ये देखें हमारा जो है सालन कितना अच्छा तैयार हो रहा है और हमारे आलू गल चुके हैं। अब इसको गार्निशिंग के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि वो जब मुंह में आता है और उसका जायका और उसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो इसको हम लोग थोड़ी सी देर और
पकाने के बाद फ्लेम कर देंगे ऑफ। ये जी हमारा मज़ेदार आलू गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे और चपाती के साथ। तब तो मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।